आपको डिज्नीलैंड देखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडिया के हरियाणा के गुड़गांव के मानेसर के अंदर डिज्नीलैंड बनने जा रहा है। अब डिज्नीलैंड क्या होता है, कैसे बनाया जा रहा है, सबसे पहला प्रस्ताव किसने रखा था, यानी सबसे पहले मुद्दा किसने उठाया था कि डिज्नीलैंड हरियाणा में बनना चाहिए, और उसको किस प्रकार से कैंसिल किया गया, फिर दोबारा उठाया गया, फिर दोबारा कैंसिल किया गया, अब तीसरी बार उठाया गया है, तो ये बनने जा रहा है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि राजनीति के साथ भी जुड़ी हुई है। अब आपको पता है कि गुड़गांव के मानेसर में डिज्नीलैंड बनने जा रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मानेसर का पंचगांव बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ के परांठे तो और भी ज़्यादा लजीज है। मुद्दे से नहीं भटकते, अब मैं आपको बताती हूँ कि मानेसर के अंदर 500 एकड़ ज़मीन पर डिज्नीलैंड बनेगा, जो कुंडली मानेसर पलवल यानी कि केएमपी एक्सप्रेस वे है उसके पास लगेगा। साथ में जो हरियाणा और इसके साथ ही हरियाणा ऑर्बिटल रेल दोबारा करें, मज़ा नहीं आया ना? ठीक है, स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग और कैसी लग रही है आपको मेरी ये खबर? चलो मुद्दे से नहीं भटकते हैं, ये तो आप बाद में बता ही देना। बट पहले हमें डिज्नीलैंड देखने के लिए बाहर जाना पड़ता था, यानी कि फ्रांस, जापान, अमेरिका, हांगकांग। लेकिन अब हमें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा के गुड़गांव के मानेसर में डिज्नीलैंड बनने जा रहा है। पंचगांव चौक के पास 500 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है, ताकि इस पर खूबसूरत सा डिज्नीलैंड बना दिया जाए। अब आप लोगों को क्या कार्टून देखना नहीं पसंद? बिल्कुल पसंद है, चाहे मिकी माउस की बात करें, डोरेमोन की बात करें, नोबिता की बात करें, तो जो हमारी इमेजिनरी दुनिया है अब वो रियल में हमें डिज्नीलैंड के तौर पर मिलने वाली है। सबसे खास बात इसके अंदर ये रहेगी कि जो ये डिज्नीलैंड बनने जा रहा है, ये कब और कैसे बनेगा ये तो बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पहले डिज्नीलैंड को देखने के लिए विदेश में जाना पड़ता था, वीज़ा लगवाना पड़ता था, उससे पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ता था, और उसके बाद जाकर हम लोग डिज्नीलैंड देखते थे। इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी वीडियोस आपने परियों की देखी होगी जो डिज्नीलैंड के अंदर मिलती है, और आपने कार्टून्स की भी देखी होंगी। लेकिन अब वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपने हरियाणा के गुड़गांव के मानेसर के पंचगांव में देखने को मिलेंगी। इसके लिए सबसे पहले तो जो सीएम नायब सिंह सैनी है उनका थैंक यू करना आप लोगों का बनता है, क्योंकि उन्होंने ही इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के सामने रखा था। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया, और पास करने के साथ साथ अब जल्द ही ये काम स्टार्ट हो जाएगा। अब इंडिया से तो पर्यटक आएंगे ही आएंगे, यानी कि जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो घूमने फिरने के लिए जाते हैं, वो तो जाएंगे ही जाएंगे डिज्नीलैंड को देखने के लिए। लेकिन इसके साथ ही जो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं वो भी ज़रूर से ज़रूर आएंगे इस डिज्नीलैंड को देखने के लिए। अब आपको भी पता है कि बहुत सारी कंपनीज गुड़गांव के अंदर इन्वेस्ट भी करती है, क्योंकि वहाँ पर डीएलएफ है, और डीएलएफ के साथ साथ हम लोग जब भी गुड़गांव के अंदर जाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे हम लोग किसी फॉरेन की कंट्री में आ गए हैं। अब वहाँ पर क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, तो हरियाणा के आर्थिक जिलों में सबसे बड़ा जो आर्थिक जिला माना जाता है, जहाँ से अपनी अर्थव्यवस्था चलती है, वो गुड़गांव को माना जाता है। अब जैसे ही अगर डिज्नीलैंड इसके अंदर बनाया जाएगा तो ये जो आर्थिक सिचुएशन है, आर्थिक रूप से मजबूती है, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी, यानी कि फाइनेंशियली और भी ज़्यादा हमारा हरियाणा स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे विकास कार्य बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसके साथ ही जो होटल है, रेस्टोरेंट है, या फिर जो स्थानीय वहाँ पर कोई भी कारोबार चला रहा है, वो भी बहुत अच्छे से वहाँ पर कारोबार कर सकेगा। तो ये सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, केंद्र सरकार ने जैसे मंजूर किया वैसे ही सीएम नायब सिंह सैनी गजेंद्र सिंह शेखावत का थैंक यू करने के लिए कल दिल्ली जाते हैं, और जाने के बाद उनका थैंक यू करके आते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि किस प्रकार से राजनीति खेली गई, किस प्रकार से नहीं खेली गई। आपके मन में ये भी होगा कि इंडिया के अंदर कोई और भी डिज्नीलैंड बना हुआ है, पार्क बना हुआ है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नवी मुंबई के अंदर अभी निर्माण हो रहा है डिज्नीलैंड जैसे एक पार्क का, बट अभी तक वो पार्क बना नहीं है पूरा का पूरा। अब उसके बाद बात आ जाती है कि डिज्नीलैंड कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहला अमेरिका, हांगकांग, फ्रांस, जापान, चीन,
मिला के 6 जगहों पर डिज्नीलैंड पार्क बनाया गया है। और कुछ ऐसे पार्क भी है जो डिज्नीलैंड थीम के है बट प्रॉपर वैसे नहीं है जैसे डिज्नीलैंड दिखाई देता है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि ये मुद्दा जो था डिज्नीलैंड का कब शुरू किया गया था। अब आपको भी पता है कि हमारी अगर राजनीति की बात की जाए तो सबसे बड़े बड़े परिवार जो निकल कर आते हैं, चौटाला फैमिली, भजनलाल फैमिली, बंसीलाल फैमिली, मनोहर लाल खट्टर और इसके साथ ही नायाब सिंह सैनी, चौधरी देवीलाल जी, बहुत सारे नाम निकलकर सामने आते हैं। लेकिन 90 के दशक में जो पहला प्रस्ताव रखा गया था वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रखा था, क्योंकि वो चाहते थे कि हरियाणा में डिज्नीलैंड बनना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने 28,000 एकड़, जो जमीन में 500 एकड़ का जिक्र आपके सामने कर रही हूँ, वो चाहते थे कि 28,000 एकड़ जमीन पर डिज्नीलैंड बनना चाहिए। बट उसके बाद बहुत सारी मतलब जो ये प्रस्ताव रखा गया था, भारी विवादों के बाद इसको खत्म कर दिया गया, मतलब बनने ही नहीं दिया गया। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद जो सरकार आती है वो आती है चौधरी भजनलाल की। चौधरी भजनलाल जब इस प्रस्ताव को पास करने के लिए मंजूरी मतलब लगाते हैं कि प्रस्ताव पास होना चाहिए, केंद्र सरकार के सामने जाते हैं, तो जो जमीन थी जो 28,000 एकड़ थी उसको घटकर 2,000 एकड़ ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सत्ता में चौधरी भजनलाल की सरकार भी आ गई, लेकिन इस परियोजना को, इस प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया गया। ये योजना में तब्दील यानी बदल ही नहीं पाई। उसके बाद अब नए सिरे से, नए रूप में और बड़ी क्लेवर मतलब बड़ी चालाकी के साथ जिस सरकार ने अब ये प्रस्ताव पास किया है, केंद्र सरकार ने किया है, रखा सीएम नायब सिंह सैनी ने था। और अब सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जल्द ही गुड़गांव के मानेसर के पंचगांव चौक के पास डिज्नीलैंड बन जाएगा। और ये आइडिया किसके दिमाग में आया था? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिमाग में नहीं, बल्कि ये आइडिया आया था 90 के दशक में जो डीएलएफ के मालिक है केपी सिंह, उनके दिमाग में ये आइडिया आया था कि हरियाणा में डिज्नीलैंड बनना चाहिए। तब बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, डिज्नीलैंड क्यों बनना चाहिए, किस वजह से बनना चाहिए, बनने का क्या फायदा होगा। लेकिन वही बात है कि अगर वो बात पहले यानी कि 90 के दशक में मान ली जाती तो आज इंडिया का सबसे अगर अमीर राज्य बनता तो हो सकता है वो हरियाणा ही बन जाता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय पर्यटक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी इस डिज्नीलैंड को देखने के लिए आने वाले हैं। और अब ये जो पूरी की पूरी खबर मैंने आपको बता दी है, और ये खबर आपको कैसी लगी ये तो आप ज़रूर बताना ही बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना कि हरियाणा के अंदर डिज्नीलैंड कब बनने जा रहा है, कहाँ बनने जा रहा है, क्यों बनने जा रहा है, और डिज्नीलैंड आइडिया की शुरुआत किसने की थी, किसने परियोजना को योजना में बनाने की कोशिश की थी, उसके बाद कौन सी सरकार आती है, कौन सी सरकार इसको रखती है, और अगर इसको सुनियोजित तरीके से किसी सरकार ने बनाया है तो वो सीएम नायब सिंह सैनी ने बनाया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ईच एंड एवरी चाइल्ड, ईच एंड एवरी किड जो चाहता है कि जल्दी से जल्दी डिज्नीलैंड बने और बनने के बाद वो अपने पेरेंट्स को लेकर अपने दोस्तों के साथ घूमी करने के लिए जाए। तो अगली इस बात में दो राय भी नहीं है कि जब भी मतलब अब घूमने फिरने का नाम आएगा तो नो डाउट बच्चे अब किसी वाटर पार्क पे जाने की बजाय, किसी जुरासिक पार्क थीम बेस्ड पार्क में जाने की बजाय, या फिर किसी भी पार्क में जाने की बजाय अब डिज्नीलैंड जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कार्टून होंगे, बहुत सारी परियाँ होंगी, और तो और वहाँ पर मतलब जो हमारी इमेजिनरी दुनिया है जिसमें हम लोग कार्टून से मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं वो लिटरली रियल में एग्जिस्ट करेगी। सो ये खबर आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल न्यूज़ विद डोरेमोन सौम्या दीदी।